सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम मौजूद हैं अपने धरना स्थल इको गार्डन में ही, और यहीं पर रात विश्राम किया गया था और सुबह होते ही इसे हम लोग अपने युद्ध क्षेत्र में तब्दील कर लेते हैं। वैसे तो युद्ध दिन और रात में भी चल रहा है, क्योंकि दिन भर तो हम तानाशाही सरकारों से लड़ते हैं और रात में इस प्रकृति के कोहराम से जो इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गलन है कि ऐसा लगता है पूरा शरीर बर्फ़ में तब्दील हुआ जा रहा हो। आलम यह है कि यहाँ रात में सोने के लिए 4-4 रज़ाई और कंबल का इस्तेमाल करना पड़े। हम दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से, देखिएगा, 1 2 ये 3 ये 4 रज़ाई और कंबल लगा के रात में सोना पड़ता है, तब जाके कहीं सुबह देखने को नसीब होती है। वरना ऐसी कड़ाके की सर्दी में थोड़ी सी भी लापरवाही और हमारी जान को ले सकती है। और जो भी साथी घरों में गए उनसे बस हमारी विनती है कि जल्द से जल्द यहाँ आने की कृपा करें। संख्या बहुत कम है। इस संख्या में हमारा जो दबाव सरकार पर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कम हो जाएगा। जो लोग जीत की खुशी अभी से मना लिए हैं तो उनसे निवेदन है कि इतना उत्साह, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए और स्कूल में ना पहुंच जाएं। जानते हैं आपको 2 वर्ष पहले किस तरह से खुशी के माहौल में आप घर गए थे और आज तक उदासी का दामन ओढ़े आप धरना और रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। तो सभी से विनती है कि काम अगर ख़त्म हो गए तो तत्काल घरों से आ जाएं। यहाँ पर मैं हूँ और एक जो भाई रुके हुए हैं, संदीप भाई हमारे, जो गाजीपुर से हैं। संदीप भाई से भी बात कराते हैं। संदीप भाई बोलिएगा। नमस्कार सभी साथियों को। और सभी साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ आएँ। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़रूरी है कल परसों के माहौल के हिसाब से। सब लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं और इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग का मनोबल बढ़ाइए। कम से कम आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए। किस तरह से लेटा गया था संदीप भाई, बताएं इनको। देख रहे हैं रात में कैसे ये कंबल से इसे जाड़ चली जाएगी। ये एक हल्की फुल्की रजाई, एक कंबल, इससे इस खुली आसमान के नीचे देख सकते हैं ये खुला आसमान है जिसके नीचे हम लोग रात विश्राम कर रहे हैं। चारों तरफ खुला एरिया है। सड़क के किनारे हम लोगों को जीवन यापन करना पड़ रहा है। बस वजह एक है कि हमारे हक अधिकार को लूटा गया है, हमारे समाज के साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। उस हक अधिकार और उस हक अधिकार को पाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि इस संघर्ष का सुखद अंत नहीं हो जाता है। जब तक हम लोग विद्यालयों में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इस संघर्ष को हम लोग किसी भी मोड़ छोड़ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और धरने में जैसा कि बता चुके हैं, रवि भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, रामदयाल भाई हैं और अमित भाई यहीं पर हैं, कुलदीप भाई यहीं पर हैं इटावा से, और कुछ साथी और हैं, उनके नाम नवनीत भाई भी हैं, वीरेंद्र भाई भी हैं, विजय भाई हैं, अमरेंद्र भाई हैं और काफ़ी साथी हैं हमारे। तो संख्या बल का कहीं ना कहीं अभाव है और आप सभी की बहुत ही आवश्यकता है। तो आप सब आने की कृपा करें, यही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। घरों में जीवन भर रह लेंगे, लेकिन ये संघर्ष की दिन है, संघर्ष की रातें हैं, इनको साथ में मिलकर लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित है। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।